Very good morning, students. Today in this lecture we will discuss the excretory system of Fasciola hepatica. एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है बेटे? ये जो है ना वेस्ट मटेरियल जो बॉडी में होता है उसको बाहर निकालने के लिए काम आता है और ऑस्मो रेगुलेशन का काम करता है। तो द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ फैसियोला हेपेटिका इज कंसर्न्ड विद एक्सक्रीशन एज वेल एज ओस्मो रेगुलेशन। ठीक है बेटे, एक्सक्रीशन में वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालेगा और इसका क्या करेगा, ओस्मो रेगुलेशन करेगा, यानी कि साल्ट का बैलेंस जो है, वाटर बैलेंस बॉडी में मेंटेन करेगा। इट कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ फ्लेम सेल्स। इसमें स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं बेटे, दोज आर नोन एज फ्लेम सेल्स और फ्लेम बल्ब और प्रोटोनेफ्रीडिया, और उनको क्या बोलते हैं बेटे, प्रोटोनेफ्रीडिया, जो कि कनेक्टेड होते हैं विद ए सिस्टम ऑफ एक्सक्रीटरी डक्ट। किससे कनेक्टेड होते हैं बेटे? सिस्टम ऑफ एक्सक्रीटरी डक्ट्स के साथ ये हैं कनेक्टेड होते हैं बेटे। ठीक है, तो ये बेटे आपके सामने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है इसकी। ये डायग्राम आपके सामने शो कर रहा है। साइड में ये जो है फिगर ए, दिस इज फैसियोला हेपेटिका। ठीक है, और ये जो है आपके सामने ये इमेज है एक्सक्रीटरी सिस्टम के फ्लेम सेल्स की। दिस इज़ द फ्लेम सेल। ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने है ये आपके सामने फ्लेम सेल का स्ट्रक्चर है बेटे। ठीक है, और इधर ये आपके सामने आपने पिक्चर अभी देखी थी पिछले उसमें भी कि ये सिस्टम है फैसियोला का। ये कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है ये आपको यहाँ पे शो कर रहा है। इसमें आपको ये माउथ इसका दिखाई दे रहा है, ये इसका एसिटाबुलम, ये सारे हम डाइजेस्टिव सिस्टम में जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो इससे बिल्कुल अलग होता है। ये क्या करता है बेटे, इसमें ये फ्लेम सेल होती हैं और फ्लेम सेल का जो स्ट्रक्चर है इसमें भी अलग अलग इसके पार्ट्स होते हैं। जैसे ये एक्सक्रीटरी डेक्यूल्स हैं, ये यहाँ से दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, मेन जो एक्सिस है यहाँ पे, ये इसकी मेन एक्सिस ये आपके सामने नज़र आएगी। ठीक है, और ये इसकी ब्रांचेस हैं, हेयर दिज आर द ब्रांचेस जो कि पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। और ये इन पे जो स्मॉल स्मॉल हैं, ये स्ट्रक्चर बीच में आपको जो नज़र आ रहे हैं ये हैं आपके सामने फ्लेम सेल्स। और अब इधर जो है ये फ्लेम सेल के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करके बड़ा करके आपके सामने दिखा रखा है। ये मैग्नीफाइड इमेज है एक फ्लेम सेल की। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। तो एक फ्लेम सेल का जो है ये स्ट्रक्चर क्या क्या होता है इसमें, और इसकी स्मॉल स्मॉल ये ब्रांचेज हैं जो कि सरफेस एरिया को इंक्रीज करती हैं। ये आपको सामने नज़र आ रहा है। तो ये जो है सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए ये दिखा रखी हैं। तो ये इसके डिफरेंट पार्ट हैं, वेरियस पार्ट। इसमें न्यूक्लियस है, हेयर इज़ द न्यूक्लियस। इसमें सीलिया भी हैं, ये इसका ल्यूमेन है जो इसके अंदर सीलिया प्रेजेंट है। ठीक है, और ये एक्सक्रीटरी डेक्ट्यूल है ये आपके सामने। और ये जो बाहर मैंने बताया सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए सूडोपोडिया सेल्स हैं, और इसके बीच में ये जो हैं वैक्यूल्स हैं, ग्लोब्यूल ऑफ एक्सक्रीशन इसके अंदर हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये एक मैग्नीफाइड सेल है आपके सामने, फ्लेम सेल, सिंगल सेल का ये स्ट्रक्चर आपके सामने है। आप इसको देख के आराम से इसको समझ सकते हो। ठीक है, इसका तो एक्सक्रीशन में बेटे मेन जो रोल प्ले करती हैं वो फ्लेम सेल होता है। अब फ्लेम सेल के बारे में हम जानते हैं। द फ्लेम सेल्स आर सपोज टू बी मॉडिफाइड mesenchymal cells and these are numerous, irregular in shape and bulb-like bodies found distributed in the mesenchyma throughout the body of the fasciola. The distribution pattern of flame cells follows a specific pattern referred to as the flame cell pattern. इसको क्या कहते हैं? द फ्लेम सेल पैटर्न। ठीक है बेटे, और ये साइंटिस्ट का नाम है जिसने फर्स्ट, ये जो साइंटिस्ट है फर्स्ट, इसने ये
आइडेंटिफाई करी थी, और ये 1919 जो है वो ईयर है इसका, तो ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। जो फ्लेम सेल्स हैं उनका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है? ईच हैज़ ए थिन इलास्टिक वॉल विथ सूडोपोडिया लाइक प्रोसेसेस। ए न्यूक्लियस, इसमें एक न्यूक्लियस होता है बेटा, अभी दिखाया था मैंने पिछले डायग्राम में। इंट्रासेलुलर कैविटी होती है, हैविंग मैनी लॉन्ग सीलिया अराइजिंग फ्रॉम बेसल ग्रैनुल। बेसल ग्रैनुल से जो है वो बहुत सारे सीलिया अराइज होते हैं, सीलिया भी आपको नज़र आए थे। एंड इसी कारण से ये जो सीलिया हैं, इन्हीं के कारण इनकी वेव लाइक जो है स्ट्रक्चर ऐसे शो करती है, जैसे कि फ्लेम लाइक स्ट्रक्चर है। जैसे अगर आप कैंडल जलाते हैं तो उसमें जो है वो इस तरह की फ्लेम नज़र आती है, तो इसलिए इसको जो है वो बोलते हैं फ्लेम सेल्स। इन लिविंग कंडीशन द सीलिया वाइब्रेट लाइक ए फ्लिकरिंग फ्लेम, हैंस द नेम फ्लेम सेल। इसीलिए इनका नाम क्या है बेटे? फ्लेम सेल इनका नाम है। और सेकंड जो इसका पार्ट है बेटे वो है एक्सक्रीटरी डक्ट्स। ये एक्सक्रीटरी डक्ट जो बेटे ये होती हैं, देयर इज़ एन एक्सक्रीटरी पोर एट द पोस्टीरियर एंड। पोस्टीरियर एंड में इनमें एक्सक्रीटरी डक्ट में एक पोर प्रेजेंट होती है, जिसको आप एक्सक्रीटरी डक्ट बोलते हैं, फ्रॉम विच अराइजेज ए लॉन्जिट्यूडनल एक्सक्रीटरी कैनाल। ठीक है, अभी डायग्राम में दिखाऊंगी मैं। फ्रॉम दिस अराइज 4 मेन ब्रांचेस। इससे 4 मेन ब्रांचेज अराइज होती हैं, जो कि 2 डोर्सल साइड में चली जाती हैं और 2 चली जाती हैं वेंट्रल साइड में, विच सब डिवाइड इंटू न्यूमेरियस स्मॉल कैपिलरीज। फिर फर्दर ये इनकी ब्रांचेज हो जाती हैं और ये जो है पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं। द कैपिलरीज आर कॉन्टिन्यूड इंटू द इंट्रासेलुलर कैविटी ऑफ फ्लेम सेल्स। ठीक है। द लॉन्जिट्यूडनल एक्सक्रीटरी कैनाल इज़ नॉन सीलिएटेड, जबकि इनकी जो कैनाल है वो उसमें सीलिया एब्सेंट होते हैं, बट द कैपिलरीज आर लाइंड विद सीलिया। जो कैपिलरी हैं उनमें प्रेजेंट होते हैं। लॉन्जिट्यूडनल एक्सक्रीटरी जो कैनाल है उसमें तो एब्सेंट होते हैं बेटे, पर कैपिलरीज में सीलिया प्रेजेंट होते हैं, ये आपको ध्यान रखने की बात है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। 2 मेजर पार्ट हुए इसके, एक तो होगी फ्लेम सेल, दूसरा होगी एक्सक्रीटरी डक्ट। और ये डक्ट भी जो है वो 4 में डिवाइडेड है बेटे, और 2 जो हैं डोर्सल साइड में चली जाती हैं और 2 चली जाती हैं इसकी ब्रांच वेंट्रल साइड में। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये आपके सामने इसका डायग्राम है। डायग्राम में आपको साफ साफ नज़र आता है, ये एक्सक्रीटरी जो कैनाल मैंने आपको दिखाई थी वो आपके सामने है, ये एक्सक्रीटरी कैनाल है। फिर ये एक्सक्रीटरी ट्रंक जो है, इनके ये ब्रांचेस फर्दर डिवाइड होती चली जाती है, ट्विग लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, और ये पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाती हैं। मैंने बताया 2 डोर्सल साइड में चली जाती हैं और 2 चली जाती हैं वेंट्रल साइड में। ठीक है, और फिर इनके एंड्स पे जो हैं वो क्या प्रेजेंट होती हैं? फ्लेम सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जो कि एक्सक्रीशन का मेन रोल प्ले करती हैं। ठीक है, और ये मैंने आपको शुरू में ही जो डायग्राम दिखाया, जो फिगर थी उसमें दिखा रखा था पूरी बॉडी में इसका डिस्ट्रीब्यूशन। सो अब बात करते हैं कि होती कैसे है ये प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन, किस तरह से चलती है। तो सबसे पहले इसमें क्या है, एक्सक्रीटरी वेस्ट जो है, एक्सक्रीटरी वेस्ट जनरली क्या होते हैं? फैटी एसिड्स एंड अमोनिया आर डिफ्यूज्ड फ्रॉम सराउंडिंग मेसेनकाइमा इनटू द फ्लेम सेल्स एंड फाइनली कलेक्टेड इनटू देयर इंट्रासेलुलर कैविटी। ठीक है, द वाइब्रेटिंग मोमेंट ऑफ द सीलिया causes the flow of waste from the intercellular cavities of flame cell into the excretory duct and then into the main excretory canal, जो अभी मैंने आपको पीछे दिखाया डायग्राम। Finally to the exterior through excretory pore by hydrostatic pressure। तो इस तरह से जो है एक्सटीरियर जो एक्सक्रीटरी पोर है उसकी से ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से, वाटर प्रेशर से निकल जाते हैं एक्सक्रीटरी वेस्ट। ठीक है,
Such an excretory system of flame cell and canal or duct of various order with no internal opening and leading to an excretory pore which open to the exterior is spoken of as a प्रोटोनेफ्रीडियल सिस्टम। इसको बेटे इसलिए इसको क्या कहते हैं, प्रोटोनेफ्रीडियल सिस्टम, क्योंकि ये इसमें कोई वेल डेवलप्ड सिस्टम नहीं डेवलप हो रखा। विच इज़ excretory but its main function is to regulate the amount of fluid in the animal's body। ठीक है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोनेफ्रीडियल सिस्टम बोलते हैं बेटा इसको। ठीक है, समझ में आ गया, प्रोटोनेफ्रीडियल सिस्टम, क्योंकि इसमें जो है ये आपके सामने है, इसमें फ्लेम सेल्स एंड कैनाल और डक्ट ऑफ वेरियस ऑर्डर विद नो इंटरनल ओपनिंग, ठीक है, लीडिंग टू एन एक्सक्रीटरी पोर विच ओपन इनटू द एक्सटीरियर, मतलब डायरेक्टली बाहर की तरफ ओपन होती है, क्योंकि इसके स्पेशलाइज्ड पार्ट नहीं है, इसलिए बेटे इसको बोलते हैं प्रोटोनेफ्रीडियल सिस्टम। ये पूछ लेते हैं बेटे एक नंबर के क्वेश्चन में, इसलिए मैंने आपको दोबारा से ये आपके सामने नज़र आ रहा है, आपको समझ में आ गया होगा, इसीलिए दिखाया है। ठीक है, बस ओके बेटे, ये लेक्चर हमारा जो है आज का कंप्लीट होता है। सो नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलते हैं। ओके, बाय।